स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जिसके अंदर हमें वो मोमेंट देखने को मिला जिसके लिए हम फैंस ने सालों से वेट किया था, यानी रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का कन्फ्रंटेशन। और मैच भी कंफर्म हो गया है रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 के मेन इवेंट के लिए। रोमन वर्सेस द रॉक, कोडी ने जो है वो चैलेंज किया सेथ रॉलिंस को, वो भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही में जो बेली है उन्होंने भी अपना डिसीजन लिया। फाइनल टेस्टामेंट और प्राइड की पैक्शन भी आमने सामने आई। लोगन पॉल भी शो के ऊपर थे और भी अच्छी ऐसी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है लोगन पॉल के साथ। लोगन पॉल रिंग के अंदर आते हैं कि भाई देखो मुझे, मैंने किस तरीके से ब्रूटल मैच के अंदर कम्पीट किया और उसके बावजूद भी मैं ठीक ठाक हूँ, मैं हूँ चैंपियन। सेथ रॉलिंस के बारे में भी वो रेफरेंस देते हैं कि एक लंगड़ा है, एक ने अपना जो हाथ है वो तोड़ दिया है। सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के दोनों के बारे में बात करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई इस केविन ओवेंस से मैं अपना पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। जैसे ही केविन ओवेंस का नाम वो ड्रॉप करते हैं तो केविन ओवेंस बाहर आते हैं और कहते हैं कि भाई तूने मेरे साथ चीटिंग की, क्योंकि तूने ब्रास नकल जो है उसके ऊपर मेरे को ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन मैंने तेरे से छीनी और वो रेफरी ने देख लिया। तो उसके बाद जो लोगन पॉल है वो कहते हैं कि वो शॉट आउट देते हैं रेफरी को। उसके बाद जो केविन ओवेंस है कि मेरे को एक बार फिर से तेरे से मैच चाहिए इस चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद लोगन पॉल कहते हैं कि भाई मेरा तो चोट जिसके साथ तेरा आज मैच है उसको पेश कर। ऑस्टिन थ्योरी आते हैं। केविन ओवेंस और ऑस्टिन थ्योरी के बीच में मैच होता है। मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है। ब्रास नकल्स एक बार फिर जो लोगन पॉल है वो ऑस्टिन थ्योरी को पकड़ाते हैं, लेकिन जो केविन ओवेंस है उससे छीनते हैं, उसको भी मारते हैं, ग्रेसन वॉलर को भी मारते हैं और इसी तरीके से वो इस मैच के अंदर विक्ट्री भी अर्न कर लेते हैं। और उसके बाद जो लोगन पॉल है उसके पीछे जाते हैं, लेकिन लोगन पॉल वहां से भाग जाते हैं। तो आज के स्मैकडाउन से हमें ये भी पता चला कि जो लोगन पॉल है वो अगले वीक नहीं आने वाले और निक एल्डस उसका जो अपोनेंट्स है वो एलिमिनेशन चैम्बर के लिए रिवील करने वाले हैं कि उसका अपोनेंट कौन होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था एक फेटल फॉरवे टैग टीम मैच। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, जहाँ पर जो टाइलर ब्रेट, पीट डर्न की टीम थी, LWO लिगाडो डेल पेंटाजमा की टीम थी, साथ ही में जो प्रीटी डडली से उसकी टैग टीम थी। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। लेकिन इस मैच के अंदर जो विक्ट्री है वो पीट डर्न और टाइलर ब्रेट को मिलती है, जो कि आने वाले टाइम में जो है अगले स्मैकडाउन के अंदर आप लोगों को एक मिस्ट्री टैग टीम को पेश करेंगे और जो भी जीतेगा इस मैच को वो जाके पेश करेगा जजमेंट डे को एलिमिनेशन चैम्बर में उसकी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था टिफनी स्टेटन और साथ ही में मिचन के बीच में मैच है। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन इस मैच के अंदर जो टिफनी है उन्होंने विक्ट्री अर्न करी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था फाइनल टेस्टामेंट, यानी कैरन क्रॉस और AOP वर्सेस बॉबी लेस्ली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में मैच। लेकिन ये मैच स्टार्ट होने से पहले ब्रॉल के अंदर कन्वर्ट हुआ। काफ़ी तगड़ा ब्रॉल इन दोनों टीमों के दरमियान हमें देखने को मिला। बॉबी लेस्ली ने हर्ट लॉक में भी फंसाया कैरन क्रॉस को। स्कारलेट वुडरो वापस आती है बॉबी लेस्ली के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वहां पर बी पेब आ जाती है बॉबी लेस्ली की टीम की हेल्प करने के लिए। और उसके बाद जो बॉबी लेस्ली है वो कैरन क्रॉस को एक स्पेयर भी हिट करते हैं। तो ये दोनों जो टीमें हैं ये काफ़ी तगड़ी WWE ने दिखाई और बॉबी लेस्ली की टीम को जो है वो एक फीमेल मेंबर भी मिल गई बीपेप की शक्ल में। तो आप लोगों को कैसा लगा? इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था बेली का रिंग के अंदर आना। बेली रिंग के अंदर आती है, साथ ही में डैमेज कंट्रोल वाले भी होते हैं। बेली कहते हैं कि लास्ट ईयर में मेरे करियर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन फाइनली मैंने रॉयल रंबल को जीता। अब मेरे पास जो है मौका है कि मैं किसी भी टाइटल के लिए चैलेंज करूं। मेरे मन में कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं डैमेज कंट्रोल को छोड़ दूं, लेकिन ये लोग धोखेबाज है। इन लोगों ने मेरे पीठ पीछे काफ़ी बुराइयां की है। ये लोग जितने भी जैपनीज़ में बात करते थे वो मेरे सब समझ में आती थी। जैपनीज़ में भी वो कुछ बातें बोलती है। उसके बाद वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक बेस्ट वुमेन को भी चैलेंज कर सकती हूँ, लेकिन मैं वैसा करूँगी नहीं। और जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो जो कायरी सेन और आस्का है उन्होंने अटैक किया बेली के ऊपर। उसके बाद जो बेली है उन्होंने एक स्टील पाइप लिया और इन दोनों को बुरी तरीके से पहला। उसके बाद उसके हाथ में वो स्टील पाइप भी था। यू स्काई के आमने सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि भाई मैं तेरे को देखूंगी रेसलमेनिया 40 के अंदर इस टाइटल के लिए। तो उन्होंने चैलेंज किया यू स्काई को उसकी टाइटल के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो जो क्या होता है मेन इवेंट, जो कि काफ़ी कमाल धमाल और काफ़ी ज़बरदस्त था।
यहाँ पर हमें रोमन रेंस साथ ही में ब्लड लाइन और पॉल हेमन देखने को मिलते हैं जो कि अपना एंट्रेंस कर रहे होते हैं। उसके बाद वो रिंग के अंदर आते हैं, रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हैं, कोडी के तगड़े चैंट्स होते हैं। यहाँ पर रोमन रेंस कहते हैं कि भाई कोडी के ऊपर भी आएंगे लेकिन पहले जो है मुझे एक्नॉलेज करो। उसके बाद जो क्राउड है वो उसे बू करता है। उसके बाद जो रोमन रेंस है वो माइक लेकर कहते हैं कि मैं पास के बारे में ज़्यादा जो है केयर नहीं करता, लेकिन मेरा एक छोटा भाई है, वो सेथ रॉलिंस का रेफरेंस देते हैं कि मेरा एक लिल ब्रदर है, वो कहता है कि मैं नंबर 2 हूँ। वो अपने आप को वर्क हॉर्स कहता है, वो अपने आप को दी गाय कहता है, लेकिन वो है नहीं। क्या आप लोगों ने देखा है कि चैंपियन कभी लंगड़ा होता है? क्या वो कहता है कि मैं उसे 10 गुना कम आता हूँ, 10 गुना उसे कम कम्पीट करता हूँ। उसकी बात ये बिल्कुल भी सही है, लेकिन क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि ऐसा कौन सा चैंपियन है जो कि पूरा साल भर अपनी बीवी के कपड़े पहनता है और उसके बाद वो कहते हैं कि जो मैं उससे 10 गुना कम कम्पीट भी करता हूँ, 10 गुना कम आता भी हूँ, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा चार्ज करता हूँ, यानी 10 गुना ज़्यादा पैसे लेता हूँ मैं सेथ रॉलिंस से। उसके बाद वो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस जो है उन्होंने भीख मांगी कोडी रोड के सामने कि उसको कोडी रोड को चाहिए कि उसे चैलेंज करे, लेकिन मैं जो हूँ मैं कोडी के सामने भीख नहीं मांगूंगा, बल्कि कोडी से ये कहूँगा कि क्या तू एक सेकंड बेस्ट के लिए चैलेंज करेगा या एक ऐसे बंदे के लिए चैलेंज करेगा जो कि नंबर 1 है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार को हराया हुआ है। उसके बाद जो कोडी का एंट्रेंस है वो हमें देखने को मिलता है। कोडी रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि किस चीज़ के बारे में तुम लोग बातें करना पसंद करोगे। जिसके बाद जो माइक है वो उसके ऊपर आते हैं और कहते हैं कि भाई सेथ रॉलिंस ने सारी बातें जितनी भी कही उससे मैं एग्री करता हूं, लेकिन इस बात से मैं एग्री नहीं करता कि ये एक हॉलीवुड टाइटल है, ये एक पेपर चैंपियनशिप है, बल्कि इस टाइटल ये वही टाइटल है जो कि मेरे बाप से छीनी गई थी, ये वही टाइटल है जो कि ब्रूनो सिमार्टिनो के पास थी, लेकिन मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा काउंसलिंग ली, बहुत ज़्यादा जो दिमाग है उसके ऊपर जोर दिया कि मैं क्या रोमन रेंस को चैलेंज करूं या सेथ रॉलिंस को। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई मेरी जो स्टोरी है वो कभी भी फिनिश हो सकती है। मेरी स्टोरी ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं जो हूँ रोमन रेंस से टाइटल लूँ और स्टोरी फिनिश करूँ, बल्कि इस टाइटल के साथ ही रोमन रेंस का सब कुछ जुड़ा हुआ है, बल्कि इस टाइटल से उस रोमन रेंस की क्राउड, उसकी फैमिली, उसका जो ब्लड लाइन है, उसका जो वाइज मैन है, ये सब कुछ जुड़े हुए हैं और मैं जो हूँ इस सबसे रोमन रेंस का पीछा छुड़ाने वाला हूं। बल्कि रोमन रेंस से मैं ये टाइटल लूँगा, लेकिन रेसलमेनिया 40 के अंदर नहीं, बल्कि जिस बंदे से मैंने काउंसलिंग ली है वो बेटर जानता है, मेरे से अच्छे तरीके से जानता है रोमन रेंस को। और तभी थीम सॉन्ग हिट होता है द पीपल चैम्प, द ब्राह्मा बुल, द रॉक का। वो आते हैं रिंग के अंदर, सबसे पहले तो वो कोडी रोड के साथ हैंड शेक करते हैं, उसके बाद वो उसको गले लगाते हैं, कोडी रोड वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद रिंग के एक साइड में रोमन खड़े थे, एक साइड में रॉक, ये दोनों आपस में जो है नज़दीक आ जाते हैं और एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देख रहे थे। तो आज से कन्फर्म हो गया कि रेसलमेनिया 40 के अंदर रोमन वर्सेस रॉक का जो ड्रीम मैच है वो हमें इसी साल रेसलमेनिया के अंदर देखने को मिलेगा। और ये एक कमाल का और एक ज़बरदस्त कन्फ्रंटेशन आज हमें स्मैकडाउन के शो के अंदर देखने को मिला, जो कि काफ़ी कमाल धमाल और काफ़ी ज़बरदस्त था। उसके लिए आप लोगों को थैंक्स करना चाहिए सेथ रॉलिंस का, जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप अप कर लिया। उन्होंने कोडी रोड के सामने भीख मांगी कि उसको चैलेंज करे उसकी वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए, जो कि आज सारी चीज़ें हमें प्रूफ होते हुए देखने को मिली, जो कि काफ़ी कमाल धमाल और काफ़ी ज़बरदस्त लगा। तो आज का जो स्मैकडाउन का एडिशन था वो ओवरऑल काफ़ी कमाल धमाल, काफ़ी ज़बरदस्त था। ब्रॉन ब्रेकर भी आज शो के ऊपर थे, बैक स्टेज हमें दिखाई दिए, जहां पर जो उन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया, बल्कि वो मंडे नाइट रा के अंदर आने वाले हैं। साथ ही में जो जेट कारगिल थी वो भी शो के ऊपर थी, वो स्मैकडाउन का पार्ट है। नयोमी भी स्मैकडाउन का पार्ट है, क्योंकि इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो आज का जो ओवरऑल काफ़ी कमाल धमाल का शो था। तो आप लोगों को कैसा लगा इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल किचन।